दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, कर्नाटक रिजल्ट का बिहार इंपैक्ट। बीजेपी की हार से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई कांग्रेस की जीत। लोकसभा में मांग सकती है 5 से ज्यादा सीटें। कर्नाटक चुनाव के बाद देश और बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। बीजेपी की हार पर भले ही नीतीश कुमार खुश हो, कांग्रेस की जीत से पार्टी का मनोबल लोकसभा चुनाव के लिए बढ़ गया है। पूर्णिया में हुई महागठबंधन की महारैली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार से अधिक राहुल गांधी की तारीफ की थी, जबकि जेडीयू नेत्री लेसी सिंह नीतीश कुमार को देश के भावी पीएम के रूप में सामने रख रही थी। अगली खबर, कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद बिहार में बयानबाजी तेज। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार की चिंता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार की चिंता सताने लगी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट करके अपनी चिंता जाहिर की है। दरअसल बीजेपी के कर्नाटक चुनाव हारने के बाद राजनीति तेज हो गई है। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कर्नाटक चुनाव परिणाम देख नीतीश कुमार जी की नींद उड़ गई। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। हमें नीतीश कुमार जी की चिंता हो रही है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कल बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सभी हथकंडा आजमाया, धार्मिक उन्माद चरम सीमा पर पहुंचाकर चुनाव प्रचार किया, लेकिन फिर भी वह हार गई। अगली खबर, मुंबई की तर्ज पर बिहार में बनेगा फिल्म सिटी। राजगीर में अगस्त से शुरू होगा काम। 150 करोड़ रुपए की आएगी लागत। अब बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग के लिए बिहार के कलाकारों को मुंबई या दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरे शहर के बड़े अभिनेता अब बिहार आकर शूटिंग करेंगे, क्योंकि बिहार के राजगीर में मुंबई की तर्ज पर 150 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी मोड पर 120 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी निर्माण किया जाएगा। फिल्म सिटी का निर्माण तेजी से लाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में शामिल किया गया है। अगस्त तक निर्माण प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। फिल्म सिटी और फिल्म पॉलिसी के निर्माण के लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की तैयारी अंतिम चरण पर है। फिल्म सिटी निर्माण करने में कुछ और जमीन की जरूरत है, जिसके अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। रास्ता साफ हो गया है। अगली खबर, बिहार के जिला मुख्यालयों पर शिक्षक देंगे धरना। शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने खटखटाया माननीय का दरवाजा। बिहार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संघ की राज्य स्तरीय बैठक रविवार को आईएमए में हुई। बैठक में कांग्रेस विधायक प्रतिमा देवी ने नियोजित शिक्षकों की मांगों को समर्थन देते हुए कहा कि बिना शर्त नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को व्याख्याता बनाने और +2 विद्यालयों में प्रचार के पदों पर प्रोन्नति की मांग का समर्थन किया। शिक्षक एमएलसी जीवन कुमार ने कहा कि शिक्षकों की मांग को लेकर सड़क से सदन तक लड़ूंगा। इस अवसर पर संघ महासचिव शिव बिलास ने कहा कि यदि सरकार बीपीएससी से परीक्षा की बात वापस नहीं लेगी और नियमावली में संशोधन पर बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा +2 शिक्षकों की मांग पर सरकार विचार नहीं करेगी, तो 20 से 31 मई तक जिला मुख्यालयों पर धरना और जून में महाआंदोलन होगा। अगली खबर, बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थी अपना प्रश्न पत्र व ओएमआर सेट लेकर भागे। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के दाऊद बाट स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल केंद्र पर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा देने के बाद 7 परीक्षार्थी अपना प्रश्न व ओएमआर सीट लेकर भाग निकले। परीक्षा खत्म होने के बाद जब कॉपियों का मिलान किया गया तो मामला सामने आया। इसे लेकर केंद्र पर हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में इसकी सूचना केंद्र के वरीय अधिकारियों को दी गई। तत्काल उन परीक्षार्थियों के नाम पता का सत्यापन किया जा रहा है। उन छात्रों के खिलाफ हबीबपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हबीबपुर से कॉपी लेकर भागे एक परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय पुलिस ने रविवार की शाम को ही परबत्ती स्थित घर से पकड़ लिया है। अगली खबर, अगर लोग नहीं संभले तो जल्द हो जाएंगे बहरे। बिहार में मॉडिफाइड साइलेंसर व तेज हॉर्न से बढ़ रहा ध्वनि प्रदूषण। बिहार की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या में हर साल 8 से 12% की वृद्धि हो रही है। इस कारण से गाड़ियों में लगने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर और हॉर्न से लोगों में सुनने की क्षमता प्रभावित हो रही है। अगर लोग सतर्क नहीं होते तो इस ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों में और तेजी से बहरापन बढ़ेगा। 15 साल पहले शहर का ध्वनि प्रदूषण का स्तर दिन में 55 से 65 डेसिबल से अधिक नहीं होता था, लेकिन आज हालात ऐसी है कि सुबह ड्यूटी, स्कूल के समय और देर शाम में 90 डेसिबल तक ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जो कान के लिए बेहद खतरनाक है। डॉक्टरों के मुताबिक कान के लिए 0 से 60 डेसिबल तक आवाज सामान्य है। यह कान खराब होने या कान का चदरा फटने की संभावना ना के बराबर होती है, लेकिन बिहार के सभी शहरों में यह 90 से 100 डेसिबल तक होता है। इस कारण से लोगों में तेजी से बहरापन बढ़ रहा है। अगली खबर, गया में लोहार जाति के लोगों ने किया प्रदर्शन। अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की उठाई मांग। लोहार जाति संगठन ने अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण की मांग को लेकर सभा व रैली की। सभा में बड़ी संख्या में लोहार जाति से जुड़े लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा के नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने किया। डॉक्टर प्रेम कुमार ने लोहार जाति को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए राज्य व केंद्र सरकार से मांग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब लोहार जाति को संविधान में आरक्षण की सुविधा है तो फिर उसे किसी प्रकार का अड़चन लगाकर वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्हें उनका वाजिब हक
मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की आजादी से लेकर देश के विकास में इस जाति की भागीदारी अहम है। अगली खबर, बीएससीबी दफ्तर का एसटीईटी अभ्यर्थियों ने किया घेराव, कहा अब आश्वासन नहीं रिजल्ट चाहिए। एसटीईटी कॉमर्स से सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के दफ्तर का घेराव किया। अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर अलग अलग जगह अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब उन्हें आश्वासन नहीं, उनका रिजल्ट चाहिए। सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए और उनका कहना है कि उन्हें उनका रिजल्ट बीपीएससी के नोटिफिकेशन जारी होने से पहले चाहिए, ताकि वे शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सके। एसटीईटी कॉमर्स का रिजल्ट जारी करने को लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के दफ्तर के बाहर घेराव करते हुए कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ से हर बार आश्वासन ही दिया जा रहा है। अगली खबर, आनंद मोहन पर पूर्व आईपीएस ने लगाया हत्या की सुपारी देने का आरोप। जेल से आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करने वाले बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने अपनी हत्या की सुपारी देने का आरोप आनंद मोहन के ऊपर लगा दिया है। बाहुबली की रिहाई के विरोध में आवाज उठाने वाले पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने कहा कि कभी भी उनकी हत्या हो सकती है। बाहुबली ने अपने गुर्गों को ऑर्डर दिया है कि अमिताभ दास को भी जी कृष्णैया के पास पहुंचा दो। अमिताभ दास के मुताबिक सुपारी का इनपुट उन्हें उनके इंटेलिजेंस ने दी है, जिसकी जानकारी बिहार पुलिस के मुखिया को दे दी गई है। आनंद मोहन की हिट लिस्ट में आने का मतलब कभी भी कोई बड़ा वारदात हो सकता है। अमिताभ कुमार दास ने ही सबसे पहले बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई का विरोध किया था। अगली खबर, तेज प्रताप यादव की बड़ी मुश्किलें, फैमिली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने किया रद्द। बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव मुश्किल में हैं। पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को उनकी पत्नी ऐश्वर्या की अर्जी पर सुनवाई कर तेज प्रताप पर घरेलू हिंसा के प्रावधानों के तहत केस चलाने का आदेश दिया है। इससे पहले फैमिली कोर्ट ने ऐश्वर्या की अर्जी पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत फैसला दे दिया था। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पीबी बजंथरी और अरुण कुमार झा की बेंच ने फैमिली कोर्ट को ऐश्वर्या राय की याचिका पर 3 महीने में फैसला सुनाने के लिए कहा था। ऐश्वर्या ने तेज प्रताप के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था। पटना हाईकोर्ट ने जून 2022 में ऐश्वर्या और तेज प्रताप की काउंसलिंग भी कराई थी और दोनों को सहमति से रास्ता तलाशने को कहा गया था। अगली खबर, 4 मुद्दों पर चौतरफा घिरी नीतीश सरकार, 2024 के विपक्षी एकता की चला रहे मुहिम, अपनी ही राज्य में बिगड़ रहा वोट बैंक। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पॉलिटिकल पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। कई पार्टियां हैं जो अभी से चुनाव की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कड़ी में सबसे आगे हैं। वे लगातार भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से नीतीश और तेजस्वी देश के कई भाजपा विरोधी नेताओं से मिल रहे हैं। हालांकि बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नीतीश सरकार चौतरफा गिरती जा रही है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव भी सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद राजनीति में एक्टिव हो गए हैं। लालू यादव पटना में कैंप कर रहे हैं। अगली खबर, चिराग की जेट सिक्योरिटी पर पशुपति पारस बोले सुरक्षा में ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। सिक्योरिटी घेरा नेताओं के लिए जंजाल। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के बीच खटास कम नहीं हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से चिराग पासवान को जेट कैटेगरी की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। इस पर पशुपति पारस ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि जेट सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है। सुरक्षा तो इंदिरा गांधी को भी मिली थी, लेकिन उनकी हत्या हो गई थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जेट सुरक्षा हो या जेट प्लस सुरक्षा नेताओं के लिए जंजाल है। दिखावे का कोई मतलब नहीं होता। जनता की सेवा करना मूल कर्म है। अगर यह नहीं होता है तो जनता शिकायत ही करेगी। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कही।